नमस्ते दोस्तों, पार्थ करियर में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज हम यूजीसी नेट द्वारा ली गई हमारे जून 2014 को जो जियोग्राफी का पेपर था उसके हम आज थर्ड क्वेश्चन पेपर के बारे में देखेंगे। तो जो हमारा जून 2014 का तृतीय प्रश्न पत्र के हम देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हैं कि पेडिमेंट रचना का पार्श्वीय समतलन सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो इसका सही आंसर है सी, गिलबर्ट के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अब 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 सुमिलित कीजिए पर आधारित क्वेश्चन है। तो इसमें सूची 1 में हम देख सकते हैं कि पुस्तकें दी हुई है और सूची 2 में उनके लेखक, कौन सी पुस्तक किस लेखक ने लिखी उसके नाम दिए गए हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं कि सूची 1 का 2 सूची 2 से हमें सुमेल करना है। तो इसमें ये देख सकते हैं कि हम जियोमॉर्फोलॉजी, ये बुक्स लोबेक ने लिखी थी। एसेज इन जियोमॉर्फोलॉजी, ये बुक ड्यूरी ने लिखी थी। और फिजिकल जियोग्राफी के लेखक है स्टालर और एन आउटलाइन ऑफ जियोग्राफी के लेखक है उल्ड्रिच ए मॉर्गन। तो इसका सही आंसर होगा ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। तो क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अब 3। निम्नलिखित में से कौन सा दृढ़ रूप से अनुमानित भ्रंश सक्रिय कगार है। तो इसका सही आंसर होगा ए, भ्रंश के पार अध्यारोपित अफवाह। तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे अब 4। झिलमाला ठेठ रूप से किसकी विशेषता है। तो इसका सही आंसर है डी, हिमानी द्रोणिका। यह क्वेश्चन 8 जुलाई 2018 को पूछा था। तो आशा है कि यह क्वेश्चन आने की संभावना है, कृपया इसे गौर से देखिए। क्वेश्चन नंबर है 5। यह भी सुमिलित कीजिए पर आधारित क्वेश्चन है। इसमें सूची 1 में कंदरा निर्माण सिद्धांत दिए हुए हैं और सूची 2 में उनके विद्वान का नाम है। इसमें हम देख सकते हैं कि मिलान करना है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि 2 चक्रीय सिद्धांत है, डेविस का जल स्तर सिद्धांत है, जल स्तर सिद्धांत किसका है, स्विनर्टन का है। और स्थैतिक जल खंड सिद्धांत है गार्नर और अतिक्रमण सिद्धांत है मालोच का। तो इसका सही आंसर होगा ए का 1, बी का 4, सी का 2 और डी का 3। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया हिमीय अप्रदन के संदर्भ में विशिष्ट स्थान रखती है। तो इसका सही आंसर होगा ये, उत्पाटन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे अब 7। ये अभिकथन और कारण पर आधारित क्वेश्चन है। इसमें हम अभिकथन देखेंगे कि चट्टानों का गहन रासायनिक अपक्षय आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की उत्कृष्ट विशेषता है। यह अभिकथन सही है। तो इसमें हम कारण देखेंगे कि रासायनिक अपक्षयन की तीव्रता जल की प्रचुरता तथा उच्च वायु तापमानों पर काफ़ी हद तक निर्भर करती है। ये भी सही है। तो इसका सही आंसर होगा ये और आर दोनों सत्य और आर का सही व्याख्या करता है। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 8। डेविस के साथ असहमत होते समय क्रिकमे ने किस शब्द के साथ पेनिप्लेन स्थली फ्राई को उखाड़ दिया। तो क्रिकमे ने यह पेनिप्लेन, यह संकल्पना थी डेविस की, इसको उन्होंने उखाड़ दिया था। तो इसका सही आंसर होगा बी, पेनिप्लेन। रिच प्लेन है थॉमस का और पेडिप्लेन है एल सी किंग का। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9। अपने पुच्छले किनारे से दूर उष्णतावाग्र में मेघ प्रकारों का सही अनुक्रम क्या है। तो इसका सही आंसर होगा डी, वर्षा स्तरीय, बाद में मध्य स्तरीय, पक्षाप स्तरीय, इन सब से बाद होता है पक्षाप। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10। पछुआ हवाएं किसका उदाहरण है। तो इसका सही आंसर होगा ये, समष्टि वायुमंडलीय गतियों का। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 11। यह सुमिलित कीजिए पर आधारित क्वेश्चन है। इसमें सूचियों का 1 से सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये थर दिए हुए पृथ्वी हमारे वायुमंडल के। तो इसमें ये देख सकते हैं कि ऊंचाई के साथ तापमान गिरता है। तो किस थर में ये गिरता है। तो ये गिरता है शोभ मंडल में। जैसे हम शोभ मंडल से ऊपर जाते तो 1000 मीटर पर
किलोमीटर से 6.4 अंश सेल्सियस का तापमान गिरता है। 165 मीटर जाते तो 1 अंश सेल्सियस तापमान यहाँ पे गिरता है। तो ये का होगा 4 से शोभमंडल। बाद में रेडियो तरंगें वापस पृथ्वी पर परावर्तित होती है। तो ये आयन मंडल से परावर्तित होती है। आयन मंडल की भी 3 थर है, डी ई एफ। डी थर है 90 से 80 से 96 मीटर किलोमीटर तक। ये थर है 96 से 144 किलोमीटर तक। और एफ थर है 144 से 360 किलोमीटर तक पर। तो इसमें सी देख सकते हैं कि हम अधिकांश ओजोन समाहित है। ओजोन कहाँ पे समाहित है? ओजोन समतापमंडल में पाया जाता है। यह 15 से 35 किलोमीटर के बीच सघनता से पाया जाता है। और तापमान में गिरावट रुक जाती है। यह रुक जाती है कहाँ पे? शोभ सीमा में, जो 1.32 किलोमीटर का यह थर है जो शोभ मंडल के ऊपर पाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12। यदि सूर्य का उत्थापन कम होता है तो स्वीति एल्बिडो तो यह बढ़ेगा। तो इसका आंसर होगा बी। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 13। भूमि तथा समुद्र के बीच दाब में मौसमी अंतर क्या उत्पन्न करता है? तो ये उत्पन्न करता है मानसून। तो इसका सही आंसर होगा ए, मानसून। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14। वी बर्कनिज का मॉडल किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है बी, मध्य अक्षांश चक्रवातों के उद्भव से। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? यहाँ हमें गलत कौन सा है वो देखना है। तो ये देखेंगे कि शीत वाताग्र त्रिकोणीय वृत्तों द्वारा निर्धारित होता है, ये सही है। बी देखेंगे कि उष्ण वाताग्र अर्धवृत्तों द्वारा निर्धारित होता है, ये भी सही है। सी देखेंगे कि तेजी से आगे बढ़ रहा उष्ण वाताग्र प्रचंड उत्तापन उत्पन्न कर सकता है, ये गलत है। डी देखेंगे कि टोर्नाडो बवंडर अल्पकालिक झंझा पंक्ति के साथ साथ विकसित होता है, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर क्या, हमें क्या पूछा है? सही नहीं, यानी गलत कौन सा है? सी। तो इसका सही आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 16। सूर्यास्त के बाद भी सीमित उष्णता वायुमंडल द्वारा किससे प्राप्त की जाती है? तो इसका सही आंसर है डी, पार्थिवीकरण से। क्योंकि क्वेश्चन नंबर देखेंगे आप 17। यह क्वेश्चन भी अभिकथन और कारण पर आधारित है। इसमें हम अभिकथन देखेंगे कि घास और अन्य वनस्पति वर्धक आवरण शेलवा क्षेत्र तक सीमित है, यह सही है। कारण देखेंगे कि वृक्षों के पृथक क्षेत्र संलग्न हो वन तल के ऊपर गहन छतरी निर्मित करते, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर होगा बी, ए और आर दोनों सत्य है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पूर्व लेख का संबंध है। तो इसका यह किससे संबंध है? तो यह है ओजोन निशोषण से। तो ये हुआ था 1987 में। यह क्वेश्चन 2 दिसंबर 2019 को पूछा गया है। तो ये इसे भी हम आप गौर से देखिए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19। क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कब तक कम करने का था? तो ये था वर्ष 2012 तक 1990 के औसतन स्तर से 5% नीचे लाना। तो इसका सही आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 20। मरुद्भिद वनस्पति निम्न में से किसके विरुद्ध जीवित रह सकती है? तो यह सूखा परिस्थिति के बगैर जीवित रह सकती है। तो इसका सही आंसर होगा डी। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 21। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें एक देख सकते हैं कि ओजोन अधिकांशतः सब तापमंडल में पाया जाता है, सही है। 2 देखेंगे कि ओजोन की परत पृथ्वी की सतह से 55 से 75 किलोमीटर ऊपर स्थित है, ये गलत है। यह पाई जाती है 15 से 40 किलोमीटर के बीच। सघनता से पाई जाती है 15 से 35 किलोमीटर के बीच। 3 देखेंगे कि ओजोन सूर्य से पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है, सही है, इसलिए हम आज जीवित है। ये ओजोन जो पराबैंगनी किरणें आती है उससे हम वो वहाँ से सोख लेती है। 4 देखेंगे कि पृथ्वी पर जीवन के लिए ओजोन की परत का कोई महत्व नहीं है, ये गलत है। ओजोन परत है तो आज हम जीवित है, नहीं तो यहाँ पे बहुत महामारी फैल जाती।
तापमान भी बढ़ जाता, इससे हम जीवित नहीं रह सकते थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1 और 3। तो इसमें ऑप्शन में है ए। तो इसका आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22। ये भी अभिकथन और कारण, क्वेश्चन नंबर 22 अभिकथन और कारण पर आधारित क्वेश्चन है, जिसमें हम अभिकथन देखेंगे कि भूमध्यवर्ती क्षेत्र में महासागरीय लवणता कम होती है, सही है। कारण देखेंगे कि भूमध्यवर्ती क्षेत्र की विशेषताएं भारी वर्षा, मेघाच्छादनता और आर्द्रता है, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर होगा ये और आर दोनों सत्य और आर ए का सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 23। क्रमबद्ध भूगोल को सैद्धांतिक क्षेत्रों में चले जाना चाहिए और क्षेत्रीय भूगोल को सामान्य खोज के लिए न कि अनन्य अध्ययन की खोज के लिए जाना चाहिए, यह कथन किसका है? तो यह कथन है विलियम बुंगे का। तो सही आंसर होगा सी। अब क्वेश्चन, विलियम बुंगे की पुस्तक है द न्यू वर्ल्ड प्रॉब्लम्स इन पॉलिटिकल जियोग्राफी। द पायनियर, ये रिचर्ड हर्शन अमेरिकन भूगोलता थे, इनकी बुक से। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24। परिमाणात्मक क्रांति के विकास में नूतन अध्ययन क्षेत्र प्रारंभ किया गया जो सामाजिक भौतिक विज्ञान कहलाता है और जो स्पष्ट करता है कि समाज की विमाएँ भौतिक विमाओं के समरूप है और यह लोगों की संख्या, दूरी और समय को समाविष्ट करती है। यह किसने प्रारंभ किया था? तो किया था J.W. स्टीवार्ट ने। तो इसका सही आंसर होगा ये। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 25। ये भी अभिकथन और कारण पर आधारित क्वेश्चन है। तो इसमें हम देखेंगे कि अभिकथन देखेंगे कि परिमाणात्मक क्रांति का मुख्य जोर भूगोल में नियम निर्माण, मॉडल निर्माण और सिद्धांतीकरण को लाना है, सही है। कारण देखेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद युवा भूगोलवेत्ताओं को समझ आया कि अनुभाविक, विवरणात्मक और गजेटियर भौगोलिकी प्रकार के भूगोल को साहित्य की भाषा के बजाय गणितीय भाषा के उपयोग द्वारा त्यागा जाए, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर होगा सी। ए और आर दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 26। ये सुमिलित कीजिए पर आधारित क्वेश्चन है। इसमें सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो सूची 1 का देख सकते हैं हम, टी हेगरस्टाइन, यह है नवपरिवर्तनों का भौगोलिक प्रसार। विलियम बुंगे, इन्होंने सैद्धांतिक भूगोल दिया था। गिलबर्ट व्हाइट, इन्होंने बाढ़ के प्रति मानव की प्रतिक्रियाएं दी थी। और वाल्टर आइजार्ड, यह क्षेत्रीय विश्लेषण की पद्धतियों पर जोर दिया था। इसका सही आंसर होगा ए। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 27। ये भी सुमिलित कीजिए पर आधारित क्वेश्चन है। इसमें सूची 1 का सूची 2 से हमें मिलान करना है। तो सूची 1 का एक देख सकते हैं कि हम ऑटो स्लूटर, इन्होंने भूदृश्य के दृष्टिगत विषय वस्तु पर काम किया। वान रिस्टोपेन ने चीन का अध्ययन किया और ऑस्कर पेशल ने दास आइसलैंड यह ग्रंथ लिखा और फ्रेडरिक रेजल का बुक है पॉलिटिकल जियोग्राफी। तो इसका सही आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 28। भूगोल में मानववाद के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ में गलत कौन सा है वो देखना है। एक देख सकते हैं कि मानववाद मानव को मशीन के रूप में नहीं लेता, सही है। बी देखेंगे कि मानववादी भूगोल मानवीय जागरूकता, मानव चेतना और मानव सृजनात्मकता को महत्व देता है, ये भी सही है। सी देखेंगे कि मानववादी सतह की ज्यामितीय अवधारणाओं के स्थान पर स्पेशियो प्लेस के अनुनीकरण को स्वीकार करते हैं, ये गलत है। डी देखेंगे कि मानववाद प्रत्यक्षवाद तथा परिमाणात्मक क्रांति के विरुद्ध आलोचना के रूप में विकसित किया, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर होगा सी, क्योंकि हमें यहाँ गलत कौन सा है वो पूछा गया है। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 29। ये भी सुमिलित कीजिए पर आधारित क्वेश्चन है। इसमें सूची 1 में दार्शनिक उपागम दिए गए हैं और सूची 2 में उनके समर्थक कौन है ये दिया गया है। तो सूची 1 का एक देख सकते हैं कि हम आदर्शवादी दिया था हैरिस एवं गुल्के ने। घटना क्रिया विज्ञान संबंधी काम किया था रॉल्फ ने। और आत्यंतिक है बुंगे और कल्याणपरक अवधारणा दी थी स्मिथ ने। तो इसका सही आंसर होगा बी, ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 30।
निम्नलिखित में से कौन टेलियोलॉजिकल उद्देश्यवादी विचारों के दृढ़ समर्थक थे? तो समर्थक थे गुयाट। तो इसका सही आंसर होगा ये। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 31। बड़े नगर अधिवासों से दूर जनसंख्या विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया का गैर महानगरीय क्षेत्रों में होना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है प्रतिनगरीयकरण। तो इसका सही आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 32। नगरीकरण की त्वरित अवस्था में नगरीय जनसंख्या में संगठित होता है। तो इसका सही आंसर होगा बी, 25 से 70% यह संगठित होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 33। प्रमुख नगर की अवधारणा किसने प्रतिपादित की थी? तो ये की थी जेफरसन ने। इसी हम बोलते हैं प्राइमेट सिटी। तो इसका सही आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 34। ये अभिकथन और कारण पर आधारित क्वेश्चन है। तो इसमें हम अभिकथन देखेंगे कि क्रिस्टालर के मॉडल की अपेक्षा लॉस का मॉडल कम प्रतिबंधात्मक है। सही है। कारण देखेंगे कि लॉस प्रत्येक कार्य का पृथक परास, पृथक सीमा और पृथक शतकोनी भीतरी प्रदेश मानता है। ये भी सही है। तो इसका सही आंसर होगा ये। ए और आर दोनों सत्य और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 35। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था जनांकीय संक्रमण या परिवर्तन की दूसरी अवस्था को चित्रांकित करती है? तो ये करती है उच्च जन्म और ह्रासमान मृत्यु दर। तो इसका सही आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 36। यह क्वेश्चन सुमिलित करे पर आधारित है। इसमें सूची 1 में उनके बुक्स और सूची 2 में उनके कौन से लेखक ने कौन सी बुक लिखी है वो लेखक के नाम दिए गए हैं। तो इसमें हम एक देख सकते हैं कि ये नेचर ऑफ जियोग्राफी ये बुक्स लिखी थी आर हडसन ने, वो भी 1939 में। और दी अर्बन क्वेश्चन ये लिखी थी एम कैस्टेलस ने। और सोशल जस्टिस एंड द सिटी लिखी थी पीटर हेगेट। और लोकेशनल एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी लिखी थी हार्वे ने। तो इसका सही आंसर होगा बी। ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 37। श्रृंखला प्रवसन चेन माइग्रेशन किस पर आधारित है? तो ये आधारित है नातेदारी पर। तो इसका सही आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे आप 38। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? यहाँ में गलत कौन सा है वो देखना है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि पीटर गिड्डिस का सन्नगर संघ अवधारणा सही है। जी के जीप ने कोटि आकार नियम दिया था। WJ रेली रिटेल गुरुत्वाकर्षण का नियम है उनका। EW बर्गेस का मेगालोपोलिस अवधारणा ये नहीं है। मेगालोपोलिस अवधारणा थी जीन गॉटमन की। उन्होंने 1951 में यह अवधारणा दी थी। और बर्गेस का था सकेंद्रीय पेटी सिद्धांत। तो इसका सही आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 39। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित कथनों से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें सही उत्तर कौन से वो देखना है हमें। एक देख सकते हैं कि अधिकांश मत्स्य क्षेत्र ऐसे क्षेत्रों में बनते हैं जहाँ महाद्वीपीय शेल्फ चौड़ा होता है। सही है। 2 देखेंगे कि मत्स्य क्रियाकलाप गर्म उष्णकटिबंधीय समुद्री जल में काफ़ी विकसित है। ये भी सही है। 3 देखेंगे कि गर्म और ठंडी धाराओं के मिलने के कारण मछलियों के लिए पादप पोषण मिलता है। ये भी सही है। 4 देखेंगे कि भारत में अंतर्देशीय मत्स्य उद्योग अन्य प्रकारों से अधिक महत्वपूर्ण है। ये गलत है। तो इसका सही आंसर होगा डी। 1, 2 और 3 सही है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 40। ये सुमिलित कीजिए। ये अभिकथन और कारण पर आधारित क्वेश्चन है। इसमें हम अभिकथन देखेंगे कि अर्थव्यवस्था के स्थानिक संगठन में क्षेत्रीय असंगतियाँ होती है। सही है। कारण देखेंगे कि आर्थिक क्रियाकलापों में अंतर्जात कारकों के बीच अंतरक्रियाएँ स्थानिक संगठनों के गठन को प्रभावित करती है। ये भी सही है। तो इसका सही आंसर होगा ये और आर दोनों सत्य और आर ए की सही व्याख्या करता है। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 41। निम्नलिखित में से कौन सी फसल प्रथा फसल चक्रानुसार या हेरफेर का संकेत करती है? इसमें एक देख सकते हैं कि हम एक ही खेत में भिन्न ऋतु में एक से ज़्यादा फसल की खेती करना। 2 देखेंगे कि एक ही खेत में भिन्न वस्तुओं में एक ही फसल लेना। 3 देखेंगे कि एक ही खेत में एक ही ऋतु में बहुत ही फसलें लेना। और 4 देखेंगे कि एक ही खेत में एक ऋतु में
एक फसल लेना और अगली ऋतु में भिन्न फसल की खेती करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 42। जब उद्योग में उपयोग किया जाने वाला कच्चा माल स्थूलकाय और सर्वव्यापक होता है तो फर्म की अवस्थिति क्या होंगी? तो इसका सही आंसर है सी, बाजार के समीप। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम आप 43। ग्रेट ब्रिटेन में बहुत कम लुगदी उत्पादित की जाती है परंतु कागज निर्माण महत्वपूर्ण है, जबकि स्वीडन में लुगदी विनिर्माण कागज निर्माण की तुलना में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि लुगदी निर्माण कच्चा माल उन्मुखी है, कागज निर्माण ज़्यादा बाजार उन्मुखी होता है। तो इसका सही आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे आप 44। ये सुमिलित कीजिए पर आधारित क्वेश्चन है। इसमें सूची 1 में अवस्थिति और सूची 2 में उनके उद्योग दिए गए हैं। तो इसमें हम मिलान करेंगे कि टेट्राएट पाया जाता है, संश्लिष्ट रबर उद्योग है ये पाया जाता है उद्योग, संश्लिष्ट उद्योग नहीं पाया जाता है। टेट्राएट पाया जाता है ऑटोमोबाइल उद्योग, और याकोमा पाया जाता है जहाज निर्माण, और अक्रोन है संश्लिष्ट रबर, और ग्लासको है लोहे इस्पात। तो इसका सही आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 45। आयतन भंग बिंदु वो स्थान है जहाँ वस्तुएं परिवहन के एक तरीके से दूसरे को हस्तांतरित की जाती है। तो इसका सही आंसर होगा बी। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 46। क्षेत्र का निम्नलिखित सड़क नेटवर्क आरेख पर विचार करें। तो इसका सही आंसर है बी। ये कैसे है? तो इसमें देख सकते हैं कि ये से बी को रास्ता जाता है, तो 1, बी को सी से 2, सी का डी से 1, और डी का ई से 1, और ए का सी से 1। यहाँ हम देख सकते हैं कि ए से 1 0 है, ए से बी को जाता है, ए से सी को जाता है, ए से डी को भी जाता है, पर ई को नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे अब 47। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत नीति उन्मुखी अवधारणाओं जैसे कि नोदक फर्म, अग्रगामी उद्योग और संचय पर बल देता है? तो इसका सही आंसर है सी, विकास ध्रुव सिद्धांत। ये प्यारोक्स ने दिया था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 48। प्रक्रियात्मक क्षेत्रों के वास्तविक चित्रण के लिए कौन सी तकनीकों को सामान्यतः नियोजित किया जाता है? तो इसे नियोजित किया जाता है प्रभावता गुरुत्वाकर्षण विश्लेषण को। इसका आंसर है ये। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 49। नाभिक प्रदेशों की पहचान करने में गुरुत्व सिद्धांत बताता है कि दो भौगोलिक बिंदुओं के बीच अंतःक्रिया सीधी संबंधित है। तो इनका सही आंसर है उनकी जनता से। आंसर है ये। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 50। यह सुमिलित कीजिए पर आधारित क्वेश्चन है। इसमें सूची 1 में क्षेत्रीय नियोजक और सूची 2 में भारत के लिए पहचाने मुख्य नियोजन क्षेत्रों की संख्या दी गई है। इसका मिलान देखेंगे कि वीनाथ ने 15 नियोजन प्रदेशों में इनकी संख्या बताई है, और भट्टे और राव ने 11, और सेन गुप्ता सदासुख ने 19, और सी चंद्रशेखर ने 13। तो इसका सही आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 51। नीचे 2 कथन दिए गए, इसमें से एक अभिकथन और दूसरा कारण पर आधारित क्वेश्चन है। इसमें हमें अभिकथन देखेंगे कि नियोजन क्षेत्र इतना बड़ा होना चाहिए कि उसमें संसाधनों की विविधता, दशाएं और विशेषताएं हो जिससे कि वो वांछित कोटि को आर्थिक व्यवहार्यता के लिए कार्य कर सके। सही है। कारण देखेंगे कि उसकी संसाधन स्थिति ऐसी हो कि उपभोग के लिए तथा विनिमय के लिए संतोषजनक स्तर पर उत्पाद संयोजन साध्यक्षम हो। ये भी सही है। तो इसका सही आंसर होगा ये और आर दोनों सत्य और आर एक ही सही व्याख्या करता है। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 52। क्षेत्रीय आधार पर उपयोजना तैयार करने का कार्य किस में लिया गया था? तो ये लिया गया था 5वीं योजना में। तो इसका सही आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 53। निम्नलिखित में से किसने आर्थिक क्षेत्रों की सुविध अवधारणा और उत्पादन विशिष्टीकरण के अनुवर्ती भिन्न व्यवस्था के आर्थिक क्षेत्रों की रूपरेखा प्रस्तुत की? तो ये की थी पी सेन गुप्ता ने। तो इसका सही आंसर होगा ए।
अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 54। निम्नलिखित में से किस राज्य में 2001 से 2011 के दौरान साक्षरों की वृद्धि दर निम्नतम रही है? तो ये रही है केरल में। तो इसका सही आंसर होगा सी। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 55। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सूरज की ऊर्ध्वाधर किरणों को नहीं पाता है? तो इसका सही आंसर होगा ये श्रीनगर J&K। यहाँ पे सूरज की ऊर्ध्वाधर किरणों को नहीं पाता है, बाकी चेन्नई, मुंबई, तिरुवनंतपुरम में पाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 56। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा पावर संयंत्र तमिलनाडु में अवस्थित है? तो तमिलनाडु में अवस्थित है कलपक्कम। तो इसका सही आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 57। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा नहीं सम्मिलित नहीं है वो देखना है। ये एक देखेंगे कि हिमाद्री पर्वत हिमालय में पाया जाता है, सही है। शिवालिक बाहरी हिमालय में पाया जाता है। पश्चिमी घाट प्रायद्वीपीय भारत में पाया जाता है। गोंडवाना भूमि लघु हिमालय में नहीं पाया जाता। तो इसका सही आंसर होगा डी। और ये गोंडवाना भूमि ये दक्कन पठार में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 58। भारत में निम्नलिखित में से कौन से बंदरगाह का प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है? तो पारादीप में पोताश्रय नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा डी। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 59। योजना आयोग के अनुसार भारत में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या है। तो ये संख्या है 15। तो इसका सही आंसर होगा डी। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 60। भारत में मैंगनीज अयस्क का लगभग 3/4 भाग कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है कर्नाटक, ओडिशा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। तो इसका सही आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 61। यह सुमेलित कीजिए पर आधारित क्वेश्चन है। इसमें सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में सांख्यिकी दी गई है और सूची 2 में उनके विश्लेषण। तो इसमें सूची 1 का देखेंगे कि हम मानक दूरी ये बताता है, केंद्र लिखिए माप और निकटतम पड़ोसी ये अधिवास पैटर्न और सहसंबंध गुणांक ये विकिरण आरेख और आइजैक मूल्य मुख्य संघटक। तो इसका सही आंसर होगा बी। ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम अब 62। निम्नलिखित में से कौन सा GIS ऑपरेशन है? तो ये है मानचित्र ओवरलेइंग। तो इसका सही आंसर है सी। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 63। किसी क्षेत्र में भिन्न भूमि उपयोगों के अनुपात दर्शाने के लिए कौन सी आरेख का उपयोग किया जाता है? तो ये आरेख का उपयोग किया जाता है पाई में। तो इसका सही आंसर होगा ये। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 64। यदि मानव का बर्तन निम्नलिखित है तो माध्य, माध्यिका तथा बहुलक, अनुरूप या समाप्ति होते हैं। तो ये होते हैं सामान्य। तो इसका सही आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 65। SOI के स्थलाकृतिक मानचित्र में एकास 50,000 पैमाने के साथ किस समोच्च रेखीय अंतराल का अनुपालन किया जाता है? जो अनुपालन किया जाता है 20 मीटर। तो इसका सही आंसर होगा ये। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे 66। इसमें सुमेलित कीजिए पर आधारित क्वेश्चन है। इसमें सूची 1 में उपकरण और सूची 2 में कार्य दिए है। तो इसमें सूची 1 का देखेंगे कि GPS बेल ये वैश्विक अवस्थिति है। पेंटोग्राफ ये घटाना और बढ़ाना होता है। प्लेनीमीटर होते हैं दूरी और क्षेत्र। स्टीरियोस्कोप दर्शाता है 3D विजन। तो इसका सही आंसर होगा, देखिए यहाँ पे सही आंसर होगा सी। 1 का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 67। क्षेत्र की विषम जातीय जनसंख्या को निरूपित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त प्रतिचयन तकनीक है। तो ये तकनीक यादृच्छिक स्तरीय। तो इसका सही आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 68। भारतीय संघवाद की निम्नलिखित मुख्य विशेषताओं में से किसका भौगोलिक आधार नहीं है? तो ये भौगोलिक आधार किसका नहीं है? संघ, राज्य, क्षेत्र और राज्यों के बीच सत्ता और कार्यों का विभाजन। तो इसका सही आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 69। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में मानव के प्रजातियों के अद्भुत समुच्चय के रूप में जाना जाता है? तो कहाँ जाना जाता है? हमारा भारत देश। तो इसका सही आंसर होगा डी।
क्वेश्चन नंबर देखेंगे।